इस वीडियो में हम सीखेंगे 0/1 किसके बराबर होता है, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, 1/1 किसके इक्वल होता है और 0/0 का जवाब क्या आता है। इसके अलावा हम सीखेंगे डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में और उस रीज़न के बारे में कि उन्हें इनडिटर्मिनेट क्यों कहा जाता है। और आखिर में जाकर हम सीखेंगे कि टर्म इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क होता है। पहला सवाल, 0/1 किसके बराबर होता है। जवाब है 0/1 इज इक्वल टू 0। 0/1 0 के इक्वल होता है। क्या वजह है इसकी? हकीकत में 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसका जवाब 0 ही आता है। मिसाल के तौर पर अगर 0 को 2 से डिवाइड किया जाए या 0 को 3 से, 4 से, 5 से या फिर किसी भी नंबर से, तो इसका जवाब हमेशा 0 ही आएगा। 0 का मतलब क्या है? 0 मीन्स नथिंग, यानी किसी चीज के ना होने को हम 0 कहते हैं। अब अगर हम नथिंग को 2 या 2 से ज्यादा बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो तकसीम करने के बाद जो हिस्सा बनेगा वो भी नथिंग ही होगा, यानी वो भी कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी मजीद वजाहत इसकी करते हैं। फर्ज कर लें कि आपकी पॉकेट में मनी नहीं है, पैसे नहीं है, आपकी जेब खाली है। अब अगर आप उस खाली अमाउंट को, यानी अमाउंट ना होने को, नो मनी को मुख्तलिफ बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा वो भी नो मनी ही होगा। So that is why 0 divided by any non-zero number is defined and it is equal to 0। यानी 0 को जब भी किसी नॉन ज़ीरो नंबर से तकसीम किया जाए तो इसका जवाब जो है वो डिफाइन होता है और वो जवाब 0 के इक्वल होता है। अगला सवाल, हाउ मच इज 1/0। 1/0 किसके इक्वल होता है? इज इट 0 2? क्या इसका जवाब भी 0 है? इज इट इक्वल टू 1? क्या इसका जवाब 1 है? नहीं, इसका जवाब 0 नहीं है, इसका जवाब 1 भी नहीं है। दर हकीकत हम 1/0 का जवाब डिफाइन नहीं कर सकते, इसका जवाब डिफाइन नहीं है, यानी कि ये अनडिफाइंड है। इसको समझने के लिए ज़रा इस मिसाल को देखें। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 1 मीटर लंबी एक रस्सी है और आप उसको 2 बराबर हिस्सों में या 3 बराबर हिस्सों में या 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, काटते हैं। तो ये बराबर हिस्सों में काटने के अमल को ही बेसिकली हम डिवीजन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन। डिवाइडिंग बाई 2 मीन्स कटिंग द रोप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब जब हम 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम 2 बराबर हिस्सों में उसको काट रहे होते हैं। इसी तरह अगर उसे 3 से डिवाइड करना हो तो हमें उस रस्सी को 3 बराबर हिस्सों में काटना पड़ेगा। टू कट दैट रोप इन 0 पार्ट इज मीनिंगलेस। अब फर्ज करें कि कोई शख्स आपसे कहता है कि उस रस्सी के 0 हिस्से करें, तो ये एक मीनिंगलेस बात है। ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ के 0 हिस्से नहीं किए जा सकते। यही वजह है कि हम कहते हैं कि 0 से डिवीजन जो है वो अनडिफाइंड है। सो दैट इज वाई डिवीजन विद 0 इज अनडिफाइंड। हम इसी वीडियो में आगे चल के इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे कि 1/0 जो है वो बेसिकली अनडिफाइंड होता है। अगला सवाल है, हाउ मच इज 1/1। 1/1 किसकी इक्वल होता है? आसान सवाल है। जवाब है इसका जी, इट इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है? Whenever we divide a number by itself we get 1। हम जब भी किसी नंबर को अपने आप से तकसीम करते हैं तो उसका जवाब हमेशा 1 आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। हम 2 को 2 से डिवाइड करें, आंसर फिर भी 1 आएगा। और अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करें तो इसका जवाब भी 1 ही आता है।
इसलिए हम कह सकते हैं द क्वोशंट ऑफ टू सेम क्वांटिटीज इज ऑलवेज 1, यानी दो एक जैसे नंबरों को तकसीम किया जाए या किसी नंबर को अपने आप से तकसीम किया जाए तो इसका जवाब हमेशा 1 आता है। If we have a rope equal to 5 meters and someone says divide it into 5 equal parts, the result we get is 1 meter। इसका मतलब क्या है जी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रस्सी है जो 5 मीटर लंबी है और कोई शख्स हमें कहता है कि इसके 5 बराबर हिस्से करें, तो हम जब उसे 5 बराबर हिस्सों में काटेंगे तो एक हिस्सा हमारे पास जो है वो 1 मीटर आएगा। यही बेसिकली डिवीजन है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका जवाब हमारे पास जो है वो 1 आ रहा है। आगे चलते हैं जी। हाउ मच इज 0 बाई 0, 0 बाई 0 किसके इक्वल होता है? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या 0 बाई 0 0 के इक्वल होता है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि 0 को किसी भी नंबर से तकसीम किया जाए तो जवाब 0 ही होता है। तो यहाँ भी हम 0 से तकसीम कर रहे हैं, 0 को ही किसी नंबर से तकसीम कर रहे हैं, तो क्या इसका जवाब 0 आता है? अगला सवाल, इज इट 1, क्या इसका जवाब 1 है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि किसी नंबर को अपने आप से तकसीम करें तो जवाब 1 आता है। इज इट अनडिफाइंड, क्या इसका जवाब अनडिफाइंड है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि 0 से डिवीजन जो है वो अनडिफाइंड होती है, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जवाब क्या है जी? द आंसर इज it may be equal to 0, it is equal to 1 as well, it may be equal to any other number too। मतलब इसका जवाब 0 भी हो सकता है, इसका जवाब 1 भी हो सकता है, बल्कि इसका जवाब कोई सा नंबर भी हो सकता है। 0 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू, मतलब 0 बाई 0 का जवाब 0 ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई 0 इसका आंसर 1 भी ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई 0 इसका जवाब जो है वो अगर कोई 5 लिख दे तो हैरान कौन तौर पर ये भी ठीक है। हम इस चीज को प्रूव करेंगे आगे चल के, अगले आने वाले लम्हात में इसी वीडियो में प्रूव करेंगे कि 0 बाई 0 का जवाब जो है वो मुख्तलिफ नंबर कैसे आते हैं। लेकिन पहले मैं ये बताता चलूं कि हम इस चीज़ को ही बेसिकली इनडिटर्मिनेट कहते हैं, यानी जब एक चीज़ का जवाब इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स में आ रहे हों, यानी उसके बेशुमार जवाब आ रहे हों, तो हम क्या कहते हैं कि ये बेसिकली एक इनडिटर्मिनेट टर्म है। तो यहाँ भी हमारे पास 0 बाई 0 जो है वो बेसिकली एक इनडिटर्मिनेट टर्म है, क्योंकि इसका जवाब हमारे सामने 0 भी आ रहा है, इसका जवाब 1 भी आ रहा है, इसका जवाब जो है वो 5 भी आ रहा है और भी नंबर इस तरह के आ रहे हैं, तो इसलिए ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हमने पढ़ना है मुख्तलिफ किस्म की इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं जी? ये आ गई हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिस्ट। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म इस लिस्ट में मौजूद हैं। उनमें से पहली 2 जो हैं वो डिवीजन वाली हैं, अगली प्रोडक्ट वाली है, उससे अगली डिफरेंस वाली है और उससे आगे 3 जो हैं वो पावर की फॉर्म में हैं। पहली जो है वो है 0 बाई 0, जो अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि वो इनडिटर्मिनेट होता है। उससे अगली है इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, उससे अगली है 0 टाइम्स इन्फिनिटी, उससे अगली है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 5वें नंबर पे है 0 पावर ऑफ 0, 6ठे नंबर पे है 0 पावर ऑफ इन्फिनिटी और 7वें नंबर पे है इन्फिनिटी पावर ऑफ 1। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं जिनको हमने इस वीडियो में प्रूव करना है कि ये इनडिटर्मिनेट हैं। कैसे प्रूव करते हैं जी? आगे चलते हैं ज़रा। पहली फॉर्म y 0 बाई 0 इज इनडिटर्मिनेट। रीजन देखनी है कि ये इनडिटर्मिनेट क्यों है। पीछे देख तो लिया कि ये इनडिटर्मिनेट है, लेकिन क्यों है? तो उसको हम इस तरह से प्रूव करते हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं 0 बाई 0 x के इक्वल है। अब अगर हम x का आंसर फाइंड कर लें तो वही 0 बाई 0 का आंसर होगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि अगर 0 बाई 0 x के इक्वल है तो फिर 0 किसके इक्वल होगा? वो 0 टाइम्स x के इक्वल होगा। ये नीचे वाला 0 इक्वल के अपोजिट साइड पे जाके टाइम्स हो गया है, उस साइड पे डिवाइड हो रहा था, अपोजिट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम सोचते हैं कि इस x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे लगाएं, सब्स्टिट्यूट करें कि ये इक्वेशन एक ट्रू इक्वेशन बन जाए।
ट्रू इक्वेशन किसे कहते हैं? ट्रू इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी इक्वल की दोनों साइड्स जो होती हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो हमने भी यहाँ x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू बन जाए। ट्राई करते हैं पहले जीरो से। x की वैल्यू अगर जीरो लगाएं तो जीरो टाइम्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी जीरो है, इसका मतलब है x का पहला सोल्यूशन जो है वो जीरो है। x की वैल्यू वन लगाएं तो वन टाइम्स जीरो वो भी जीरो होता है। x की वैल्यू टू लगाएं तो टू टाइम्स जीरो वो भी जीरो होता है। x की कोई भी वैल्यू लगा लें, आप 5 लगा लें, 100 लगा लें, तो फिर भी ये इक्वेशन जो है बेसिकली ट्रू ही रहेगी। इसका मतलब है ये सारे x के सोल्यूशन हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हम x के लिख सकते हैं। और चूंकि x के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इसका मतलब है जीरो डिवाइडेड बाय जीरो के भी सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर में आ रहे हैं। सो दैट इज वाई x इज इनडिटर्मिनेट, और अगर x इनडिटर्मिनेट है तो फिर जीरो बाय जीरो भी इनडिटर्मिनेट होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भी अगली हमारी फॉर्म है इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। वाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट? इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट क्यों है, इसको भी हम उसी तरीके से देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू x। अगर ऐसा है तो फिर इन्फिनिटी इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स x के इक्वल। उसी तरीके से जो इन्फिनिटी नीचे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया है। अब यहाँ भी हम सोचते हैं कि इस इक्वेशन को x की कौन सी वैल्यू से ट्रू बनाया जा सकता है। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करें, 1 2 3 या कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ये इक्वेशन एक ट्रू इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है अगेन यहाँ x के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो x क्या है वो हमारे पास बेसिकली इनडिटर्मिनेट आ गई है। और अगर x इनडिटर्मिनेट है तो इसका मतलब है इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट है। अगली स्लाइड पे आ गए जी हम। वाई जीरो टाइम्स इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट? जीरो टाइम्स इन्फिनिटी क्यों इनडिटर्मिनेट है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम प्रूव करते हैं। फर्ज कर लेते हैं जीरो टाइम्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स, देन इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू एक्स बाय जीरो। अब हम देखते हैं इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। अगेन यहाँ x की जो है वो हम हर वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी x के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी हैं, तो x इनडिटर्मिनेट है। अगर x इनडिटर्मिनेट है तो इसका मतलब है जीरो टाइम्स इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट है। अगली फॉर्म है जी हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। वाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट? इसका सलूशन भी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी x के इक्वल है, तो जो इन्फिनिटी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे आके हम ऐड कर देते हैं इसको। यहाँ मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ, बाज़ लोग ये समझते हैं कि इक्वल के एक साइड पे कोई चीज़ अगर नेगेटिव हो तो वो अपोजिट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो है किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होता है, बेसिकली उसका ऑपरेशन चेंज होता है कि वो अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो अपोजिट साइड पे जाके ऐड होगी, ऐड हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड होगी, डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई होगी। तो बेसिकली ऑपरेशन जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ भी हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन चेंज होकर इक्वल के अपोजिट साइड पे जाके ऐड हो गया, तो बन गया इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स प्लस इन्फिनिटी। सोचते हैं जी कि x की कौन सी वैल्यू यहाँ लगाई जाए कि ये इक्वेशन ट्रू बन जाए। आप खुद से ट्राई करें इसको। आप x की वैल्यू 0 लगा के देखें, 1 लगा के देखें, 2 लगा के देखें, 100 या कोई और वैल्यू अपनी मर्जी से लगा के देखें। आप देखेंगे कि x की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन एक ट्रू इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब है कि x जो है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, और इसका मतलब है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। सो दैट इज वाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट। आगे चलते हैं जी। वाई जीरो पावर ऑफ इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट, कि अगर हम इन्फिनिटी की पावर जीरो लें तो वो इनडिटर्मिनेट क्यों है। स्टार्ट उसी तरीके से करते हैं जी। लेट इन्फिनिटी पावर जीरो इज इक्वल टू एक्स। अगर ऐसा है, अब इसको हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले जीरो को हम लिख लेते हैं दो सेम नंबर के डिफरेंस, यानी 1 - 1 या 2 - 2 या 3 - 3, दो सेम नंबर का डिफरेंस जीरो के इक्वल होता है, तो हम जीरो को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो यहां मैं जीरो को रिप्लेस कर रहा हूं 1 - 1 से।
और फिर यहाँ हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इन्फिनिटी की पावर 1 अलग कर लेते हैं, इन्फिनिटी की पावर -1 अलग कर लेते हैं, और फिर अगले स्टेप में इन्फिनिटी की पावर -1 को 1 ओवर इन्फिनिटी लिख लेते हैं। इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स आ रही हैं इनका प्रोडक्ट करें तो वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ गया x के इक्वल। इसका मतलब क्या है जी कि इन्फिनिटी की पावर 0 जो स्टार्ट में थी वो बेसिकली इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की इक्वल होती है, और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि इनडिटर्मिनेट होती है। तो अगर ये इनडिटर्मिनेट है तो फिर इन्फिनिटी की पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट होगी। छठे नंबर पे हमारे पास जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है वो आ रही है जी 0 पावर ऑफ 0, 0 की पावर 0। इसको भी पिछली स्लाइड की तरह ही हम प्रूव करेंगे। फर्ज कर लेते हैं 0 की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स, 0 को रिप्लेस कर लेते हैं 1 - 1 से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं, 0 की पावर 1 टाइम्स 0 की पावर -1 इज इक्वल टू एक्स, 0 की पावर -1 को 1 ओवर 0 लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0/0 की इक्वल आ जाता है, और 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर 0/0 इनडिटर्मिनेट है जो x के इक्वल है तो फिर 0 की पावर 0 वो भी x के इक्वल है, वो भी इनडिटर्मिनेट होगा। सातवीं और आखिरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी है जी, y इन्फिनिटी पावर ऑफ 1 इज इनडिटर्मिनेट, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो क्यों इनडिटर्मिनेट है। स्टार्ट इसका भी उसी तरीके से लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स, लेकिन इससे आगे थोड़ा सा प्रोसीजर हम चेंज करेंगे। पिछली स्लाइड में तो 0 पावर थी तो उसको हमने सेम नंबर का डिफरेंस लिख लिया था, 1 - 1 लिख लिया था। यहाँ हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को हम इस तरह से नहीं लिख सकते। यहाँ एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ कि इन्फिनिटी नंबर नहीं है, इसको नंबर के तौर पर डील नहीं करना है आप लोगों ने। इन्फिनिटी के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में मैं वीडियो पोस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कभी। तो आगे चलते हैं जी, हम ले लेते हैं बोथ साइड पे लॉगरिथम ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइडों पे, कोई सा लॉग लिया जा सकता है। मैं यहाँ कॉमन लॉग ले रहा हूँ, कॉमन लॉग, लॉग ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करें तो ऊपर वाली 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो स्टार्ट में आ गई, लॉग से पहले आ गई, और लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। कोई सा लॉग भी 1 का लें तो उसका आंसर 0 ही आता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे नेचुरल लॉग हो। और हमारे पास इस तरह से इन्फिनिटी टाइम 0 आ गया, इक्वल आ गया लॉग ऑफ एक्स के, और इन्फिनिटी टाइम 0 हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि इनडिटर्मिनेट होता है। इसका मतलब है हमने ये प्रूव कर लिया कि लॉग ऑफ एक्स बेसिकली जो है वो इनडिटर्मिनेट है। लेकिन हमने प्रूव करना है कि x इनडिटर्मिनेट है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि log ऑफ x इज इक्वल टू इनडिटर्मिनेट जो है इसमें हम एंटी लॉग ले लेते हैं बोथ साइड पे, तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ इनडिटर्मिनेट, और इनडिटर्मिनेट के एंटी लॉग अगर लेंगे तो वो भी इनडिटर्मिनेट ही होंगे, इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो भी इनडिटर्मिनेट है। ये तो होगी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि 0/1 ये इनडिटर्मिनेट नहीं होता, हेडिंग में लिखा है 0/1 इज़ नॉट इनडिटर्मिनेट। क्यों नहीं है इनडिटर्मिनेट? शुरू में, बिल्कुल शुरू में हमने देखा था कि 0/1 का आंसर तो 0 आता है, और हमने पढ़ा था कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 होता है। यहाँ अब हम इसको ज़रा प्रूव करते हैं। फर्ज कर लेते हैं जी 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू एक्स, ये नीचे वाले जो 1 डिवाइड हो रहा है इक्वल के अपोजिट साइड पे आके टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई सी जिससे ये इक्वेशन ट्रू बन जाए। आप खुद ट्राई करें, चलें पहले x की वैल्यू यहाँ लगाते हैं हम 0, तो 0 टाइम्स 1 इज 0, बिल्कुल ये ठीक है, तो इसका मतलब है x का एक सोल्यूशन 0 आ गया। अब अगर हम x की कोई और वैल्यू लगाते हैं, जैसे 1 लगाते हैं, तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं बनती है। 2 लगाएं, 3 लगाएं या कोई और लगाएं तो ये इक्वेशन ट्रू इक्वेशन नहीं बनेगी। इसका मतलब है x का सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज 0। ठीक है, तो हमारे पास x का एक सोल्यूशन आ गया 0, सो दैट इज वाई 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, ये वजह है। और ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये अनडिफाइंड नहीं है, ये डिफाइन है। 0 डिवाइडेड बाई 1 का आंसर 0 होता है। उसके बाद हम देखते हैं जी 1/0, 1/0 भी इनडिटर्मिनेट नहीं होता। ये पीछे देखा था हमने कि ये अनडिफाइंड होता है। प्रूव करते हैं ज़रा इसको कि ये अनडिफाइंड कैसे होता है। यहाँ से आपको ये फ़र्क भी समझने में मदद मिलेगी कि इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड में क्या फ़र्क होता है। फ़र्ज कर लेते हैं जी कि 1/0 इज इक्वल टू एक्स, नीचे वाला 0 इक्वल के अपोजिट साइड पे मूव किया, जाके टाइम्स हो गया। अब ज़रा आप यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें। हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये ट्रू नहीं बनती, 1 करें, 2 करें, नेगेटिव वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव, x की कोई भी वैल्यू हम इसमें
सब्स्टिट्यूट कर लें, ये इक्वेशन ट्रू इक्वेशन नहीं बनती। इसका मतलब है यहाँ हमारे पास x का बेसिकली सोल्यूशन जो है वो अनडिफाइंड है, और अगर x अनडिफाइंड है तो इसका मतलब है 1/0 भी अनडिफाइंड है। सो दैट इज वाई 1/0 इज अनडिफाइंड। अब हम ज़रा कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या फ़र्क है बेसिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म में और इनडिटर्मिनेट टर्म में और अनडिफाइंड टर्म में। तो फ़र्क ये है जी, so difference between indeterminate form and undefined is that indeterminate form have infinite number of defined solutions। यानी indeterminate form के solution होते हैं, defined solution होते हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो infinite number में होती है। बट अनडिफाइंड मीन्स वी कैन फिगर इट आउट इवन वंस, लेकिन अनडिफाइंड का हम एक भी जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि पीछे हमने देखा कि 1/0 का हम एक भी सोल्यूशन जो है वो नहीं बता सकते, वो अनडिफाइंड है। उसके मुकाबले में 0/0 को हमने देखा था कि उसके बेशुमार सोल्यूशन थे, वो इनडिटर्मिनेट है। तो ये बेसिकली ये फ़र्क है जी इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड में। ये हो गया हमारी वीडियो का एंड। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग खुश रहें, बहुत ज़्यादा खुश रहें। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।